रहीम। आज 3-4 अहम मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सबसे अहम मुकदमा जो था वो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए जो रिट दायर हुई थी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है और हमें जलसे की इजाज़त देते हुए DC इस्लामाबाद को हिदायत की है कि हमें NOC जारी करें। तो लिहाजा 6 अप्रैल को रात 10 बजे हमारा जलसा होगा और अभी तक DC ने ग्राउंड की निशानदेही नहीं की है कि किस ग्राउंड में उनका NOC होगा, लेकिन 2 अयाम में वो पाबंद है कि वो NOC भी जारी करें और उसमें मेंशन करें कभी इम्कान ये है कि परेड ग्राउंड में होगा। बहरहाल जलसा है 6 तारीख को है और परेड ग्राउंड में है, लेकिन सिर्फ इतना 2 दिन में देखना होगा कि DC साहब उसमें ग्राउंड का जिक्र कर दें। सर, ये दूसरा जो अहम मुकदमा था वो मैंने दायर किया था, चूँकि ज़िंदगी को ख़तरा लाख है। तो मैंने कहा था कि रियासत की जिम्मेदारी है कि हमें सिक्योरिटी दे। आए दिन लोग घरों में घुसते हैं, नकाबपोश होते हैं और नामालूम लोग होते हैं, अगवा की अटेम्प्ट्स होती हैं। तो रियासत से मैंने कहा कि जी इनकी जिम्मेदारी है कि हमें ये सिक्योरिटी दे। तो फाजिल जज साहब ने जो है सेक्रेटरी दाखिला को इस पे अहकामात करने की ताकीद कर दी है। तीसरा मुकदमा जो है वो खान साहब की अडियाला जेल में नज़रबंदी के हवाले से कि जेल हुकाम ने पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे के तहत जिसके ज़रिए 14 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी और जिसको बाद में अदालत आलिया ने सस्पेंड किया था, उसमें समाअत हुई और जेल हुकाम को ताकीद की गई कि वो इंस्ट्रूमेंट पेश करें जिनके ज़रिए इस्लामाबाद के हवालातियों और कैदियों को पंजाब में रखा जा सकता है। इसके अलावा खान साहब की एक और पिटीशन थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो ऑनरेबल जज हसन गुल औरंगज़ेब साहब की अदालत में थी, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे साथ इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत का रवैया बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है। हमारे वर्कर जो हैं वो न कन्वेंशन अपने इलाकों में जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं, न झंडे लहरा सकते हैं, दीगर पार्टीज़ के लिए नहीं है। तो इसमें हमने वफाक को पार्टी बनाया था, वो भी आज कोर्ट ने अलाउ कर दी हैं और हिदायत की वफाकी हुकूमत को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी एक्टिविटीज़ में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। जो बुनियादी हकूक़ है वो कुल्लम कुल्ला पार्टी उनका एक्सरसाइज करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें इस्लामाबाद के छोटे छोटे इलाके में या पेरिफेरी में जाने, वहाँ पे 6 मार्च के लिए जो 6 अप्रैल के लिए जो जलसा है लोगों को इनवाइट करने, ये अब तकालीफ नहीं होगी कि इंतज़ामिया रोड़े अटकाएगी। तो ये आज की रुदात थी जो मैंने आपको गुज़ार दी। अच्छा सर, ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से खत एक सामने आया है, इस हवाले से PTI का क्या मौक़िफ़ होगा, आपका क्या मौक़िफ़? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती हैं कि ये ऑनरेबल जज साहिबान ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी एक्टिविटीज़ में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। जो बुनियादी हकूक़ है वो कुल्लम कुल्ला पार्टी उनका एक्सरसाइज करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें इस्लामाबाद के छोटे छोटे इलाके में या पेरिफेरी में जाने, वहाँ पे 6 मार्च के लिए जो 6 अप्रैल के लिए जो जलसा है लोगों को इनवाइट करने, ये अब तकालीफ नहीं होगी कि इंतज़ामिया रोड़े अटकाएगी। तो ये आज की रुदात थी जो मैंने आपको गुज़ार दी। अच्छा सर, ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से खत एक सामने आया है, इस हवाले से PTI का क्या मौक़िफ़ होगा, आपका क्या मौक़िफ़? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती हैं कि ये ऑनरेबल जज साहिबान ने 2 चीज़ों पे मोहर सबत कर दी है। नंबर 1 कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी जो है वो सलब करने की कोशिशें हुई हैं और कहीं पे सलब की जा चुकी हैं।
मर्जी के बेंच बनवाए जाते हैं, मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं, और इस पे जो है इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो जजिस को हरासा कर रही है, उनके घरों में इंस्ट्रूमेंट्स लगा रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी संगीन इल्ज़ाम तराशी कभी नहीं हुई है अदलिया की जानिब से, और तमाम 6 मोहतरम जज साहिबान ने अपनी रुदात दी हैं। एक जज साहब का बैनुई अगवा होता है, दूसरे जज साहब के घर में कैमरे निकल आते हैं, और हर जज साहब को ये मसले दरपेश है। जब हाई कोर्ट के जज साहब जिनके पास हम आते हैं बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब वो खुद इंसाफ के लिए दुहाई दे रहे हैं, तो ये इस निज़ाम के मुंह पे तमाचा है। और अगर अदालती आज़ादी और अदालती वक़ार और निज़ाम इंसाफ का ये हाल है, तो पाकिस्तानियों किससे गिला करें? पाकिस्तान को किस नहज और किस मकाम की तरफ ले जाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि फुल कोर्ट पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट इसको पिटीशन ट्रीट करते हुए उसको कन्वर्ट करें और इसको सुने। एक एक वाक़े की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। अदलिया के सुपीरियर अदलिया के जज साहबान के जो खदशात हैं उनका मदावा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका निज़ाम इंसाफ का इदारा जो है वो इतना अंडर थ्रेट है, वो इतने गैर महफूज है, वो अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, जिनका काम दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जो आईन के आर्टिकल 199 के तहत पाकिस्तान के लोगों की बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। तो इस मसले को जो है ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है कि बात ख़त्म हो जाएगी। ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से बेंच बनाए गए, क्या ये नवाज शरीफ को जो दड़ादड़ रिलीफ दिए गए, क्या ये भी इसी साजिश का हिस्सा था जो ख़त से आया है, और क्या इमरान खान की ये मुसलसल, क्योंकि जिक्र है कि मातात अदलिया भी ब्लैकमेल हुई है, क्या उनकी जो बार बार की ये सजायाबियाँ हैं ये सारी इन्हीं हथकंडों और तरीकों से हासिल की गई है। और ये ख़त मोहर सबत करता है कि इमरान खान के साथ जो मातात अदलिया की तरफ से रवैया रवा रखा गया है, और जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ के बेटों और तमाम लोग जो बरी हो गए 6 से 8 माह में, ये इनकी बरीयत पे भी सवालिया निशान है। तो लिहाजा इन मामलात के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट पे